Good morning students, class 12th mathematics, chapter 4 determinants. Today's topic is inverse of a matrix. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको बताया था, आज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. इफ व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ. इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. इफ व्हेन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट. सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेप हैं. सबसे पहले हमने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट, देन माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट एंड देन इनवर्स. ए डिटर्मिनेंट क्या है? प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3. यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल. जिस एलिमेंट का निकालना है वो रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो. क्या है? -1 0 2 1. जिस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या आ गया? 4 0 -7 1. इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. 4 -1 -7 2. अब ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 2 इंटू दिस. क्या आ गया? -1 -0, -1 इंटू दिस 4 -0 प्लस 3 इंटू दिस. क्या आ गया? 8 -7. ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2 इंटू -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1. क्या बन गया? -2 -4 प्लस 3. ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ गया? -6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो इनवर्स कैन बी एग्जिस्टेड. इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. मैट्रिक्स कैन बी इन्वर्टिबल बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो है. अब माइनर, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या आ गया? -1 0. इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. ये कॉलम डिलीट कर दीजिए, रो डिलीट कर दीजिए. -1 0 2 1. अब इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या आया? 4 0 -7 1. इसका रो को डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या आ गया? 4 -1 -7 2. इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या बचा? 1 3. देखिए रो डिलीट कर दिए, कॉलम डिलीट कर दिया. 1 3 2 1. इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या बन गया? 2 3 -7 1. इस एलिमेंट का निकालना है रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या बचा? 2 1 -7 2. रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या आया? 1 3 -1 0. इस एलिमेंट का रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या बच गया? 2 3 4 0. इसका रो डिलीट, कॉलम डिलीट. क्या बचा? 2 1 4 -1. अब इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 -0. क्या आया? -1. इसको इससे मल्टीप्लाई 4 -0. क्या आ गया? 4. 4 टू द 8 -7. कितना आ गया? 1. दिस 1 -6. कितना आ गया? -5. 2 1 द 2 -7 3 द 21 माइनस प्लस 21. कितना आ गया? 23. 4 माइनस क्या आ गया? +7. कितना आ गया? 11. 1 0 द 0 माइनस क्या आ गया? +3 इक्वल टू क्या आ गया? 3. 0 -4 3 द 12 इक्वल टू कितना आ गया? -12. दिस -2 -4 इक्वल टू क्या आ गया? -6. ये हमारे क्या आगे? माइनर आ गए. क्लियर है बेटा? देख लीजिए. हाँ जी. देन कोफैक्टर मैट्रिक्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. यहाँ माइनर लिख देने हैं. कैसे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. यहाँ M11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1. नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है 1. -1 4 1 -1 4 1. नेक्स्ट है हमारे पास -5. नेक्स्ट है 23. नेक्स्ट है 11. नेक्स्ट है हमारे पास 3. नेक्स्ट है -12 और नेक्स्ट है -6. तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया? इधर देखिए -1 -4 1. यहाँ आ गया 5 23 -11 3 + 12 -6. ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो. इस रो का कॉलम. एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज. -1 -4 1. इस रो का ट्रांसपोज 5 23 -11. इस रो का ट्रांसपोज. इधर देखिए जरा
क्या बन गया, इस रो का कॉलम बनाया 3, 12 एंड -6। ठीक है जी, इस रो का कॉलम, इस रो का कॉलम, इस रो का कॉलम। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -3 इंटू एडजॉइंट क्या है -153 -4 23 12 -153 -4 23 12 1 -11 -6, ये आ गया हमारा ए इनवर्स विच इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे इनवर्स निकालने के 6 स्टेप्स थे। इनवर्स निकालने के पहला हमारे पास क्या स्टेप है, दिस इज पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकाल लिए। सेकंड क्या निकालना है, माइनर। फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट, सेकंड माइनर। थर्ड स्टेप है हमारा कोफैक्टर निकालना है हमने। फोर्थ फैक्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, दैट इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एंड द फिफ्थ वन इज द ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं इनवर्स को निकालने के। क्लियर है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। फर्स्ट इज द आइडेंटिटी, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 आएगा। आप निकाल के भी देख लीजिए तो भी 1 आएगा, नहीं तो सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया मैंने क्या, कि आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई निकालना है, आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस 1 -0 क्या आ गया 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, के की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एग्जांपल दिया मैंने कहा ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3:3, जिसमें इस ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है। मुझे 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको पता है के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 की पावर में ऑर्डर कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 4, क्या आ गया 8 इंटू 4 कितना आ गया 32। दोबारा से देखिए, के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 इंटू ए क्या होगा, 2 की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑर्डर हमारे पास 3 है, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, 8 इंटू 4 कितना आ गया 32। ये आंसर आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमेशा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए वो भी, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। क्लियर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3:3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास -5, और आई हमें, क्योंकि मैट्रिक्स अगर 3:3 है तो आई भी 3:3 लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ओपन कर दिया आपने, क्या आ गया -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ये किसकी वैल्यू है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम मुझे गिवन है कितना, -5 इंटू आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट। ए और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कांस्टेंट इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, कांस्टेंट की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी, एग्जाम्पल ए एंड बी आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ए बी का होल डिटर्मिनेंट। अभी आपको बताया के इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 3ab का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, 3 की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 3 की पावर में ऑर्डर कितना है हमारे पास 3 है, ऑर्डर कितना है हमारे पास 3 है। 3 की पावर में 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना 3, कितना आ गया 27 इंटू 6। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से देखिए, के इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट क्या है, के की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी।
3ab का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 की पावर ऑर्डर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। 3 की पावर में ऑर्डर कितना है हमारे पास 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना 3, ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर में n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेयर n इज द ऑर्डर। लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 2 है और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अभी बताया एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना है 2 की पावर में n कितना है बेटे, ऑर्डर कितना है हमारे पास 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4 आंसर है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर में n-1, डिटरमिनेंट कितना है 2, पावर में n कितना है 3 माइनस 1, 2 स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। एग्जाम्पल है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए -3 है और ए डैश का डिटरमिनेंट निकालना है। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है मैंने क्या, ए का डिटरमिनेंट हमेशा ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, तो दोनों ही कितने आ गए -3, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3, एडजॉइंट ऑफ ए 25 है, फाइंड ए डैश का डिटरमिनेंट। यू नो अभी प्रॉपर्टी बताई है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ठीक है बेटा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस है, ये वैल्यू दे रखी है 25 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, ऑर्डर मुझे दे रखा है 3:3, तो n कितना आ गया 3 आ गया, 3 माइनस 1 तो 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, 5 आ गया। अभी प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है ए डैश का डिटरमिनेंट और दोनों ही वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, दोबारा देख लीजिए, डिटरमिनेंट इधर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, ये वैल्यू 25 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए n कितना 3 माइनस 1, 25 5 स्क्वायर, ये क्या डिटरमिनेंट का स्क्वायर 2 से 2 कैंसर, डिटरमिनेंट ए क्या आ गया 5, ए डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है और दोनों ही वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए डिटरमिनेंट 0 होगा देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल। अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ए मैट्रिक्स 2 3 k-1 ये एक मैट्रिक्स है, के की वैल्यू बताओ अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 2 3 k-1 इक्वल टू 0, कैसे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू k-1 इक्वल टू 0, क्या बन गया बेटा 2 माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू क्या आ गया 3k, k इक्वल टू क्या आ गया 5/3, ये आंसर आ गया। सिंपल, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाल देना, दैट इज इक्वल टू 0 फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। प्रॉपर्टी है, अरे ये पहले भी बताई हुई है प्रॉपर्टी, दोबारा बता रहा हूँ, मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू आई इंटू ए हमेशा ए के इक्वल होता है। इसी प्रिंसिपल से ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इंटू आई या आई इंटू ए इनवर्स हमेशा ए इनवर्स के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी होगा, मैट्रिक्स इंटू इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी 12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इफ ए बी इक्वल टू बी ए आई के इक्वल है देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, अगर उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है और वो आई के इक्वल है देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब है कि ए इनवर्स, ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। दोबारा से सुनो, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए का इनवर्स बी है एंड बी का इनवर्स ए है। प्रॉपर्टी नंबर 13, रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज ए इंटू बी का होल इनवर्स हमेशा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। दिस इज द रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। ओके बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे होमवर्क सेंड कीजिए। ओके बेटा।